इस बार के आम चुनाव में कई ऐसी सीट रहेंगी उत्तर प्रदेश की जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। उनमें से एक है नगीना सीट। फिलहाल इस सीट को लेकर चर्चा ये थी कि बसपा यहां से आकाश आनंद को कैंडिडेट बना सकती है, जबकि यहां से बसपा ने एक ऐसे नाम का ऐलान किया जो कि कहीं ना कहीं सभी के लिए चौंकाने वाला रहा। देखा जाए तो इस सीट पर भाजपा, सपा और आजाद समाज पार्टी अपना कैंडिडेट पहले अनाउंस कर चुके। इंतजार था बसपा के प्रत्याशी का। तो खबर है कि बसपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा से बसपा के टिकट पर किस्मत आजमा चुके सुरेंद्र पाल सिंह मेनवाल को नगीना लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। फिलहाल मायावती ने इस नाम पर मोहर लगाई या नहीं लगाई, उनके ऐलान का इंतजार बाकी है। लेकिन गुरुवार को नगीना में होने वाले बसपा कार्यक्रम में इस नाम की विधिवत घोषणा को लेकर चर्चाएं थी। मुजफ्फरनगर के थाना आदर्श मंडी व शामली के ग्राम सिलावर में मूल निवासी एडवोकेट सुरेंद्र पाल सिंह मेनवाल का जन्म 4 जुलाई 1954 को नेतराम ठेकेदार के घर में हुआ था। BA LLB करने के बाद कई वर्षों तक उन्होंने वकालत का कार्य किया और बाद में राजनीति में आ गए। वर्ष 2020 में सुरेंद्र पाल सिंह ने स्नातक मेरठ खंड से MLC व वर्ष 2022 में बसपा के टिकट पर पुरकाजी विधानसभा से किस्मत आजमाई। हालांकि दोनों ही चुनाव में उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। सुरेंद्र पाल सिंह मेनवाल ने दावा किया कि बसपा सुप्रीमो ने उन्हें नगीना लोकसभा सीट से लड़ने का आशीर्वाद दे दिया है। इसकी जल्द ही घोषणा होगी और इस पर तमाम चर्चाएं भी जारी हैं। देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद इस सीट से कदमताल करते नजर आ रही हैं और इस सीट पर सबकी नजरें इस वजह से भी हैं क्योंकि इस सीट पर पहले ही फेज में चुनाव होगा। 19 अप्रैल को इस सीट पर चुनाव होगा और इस सीट पर प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू भी हो चुकी है। अब एक तरफ चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ चर्चा थी कि बसपा क्या यहां पर अपने ही अगले उत्तराधिकारी यानी आकाश आनंद को आगे करेगी या नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ये बसपा के खेमे की ही सीट मानी जाती है। बसपा इस सीट पर अच्छे खासे बढ़त बनाई हुई है कई चुनावों से, यानी कि भले ही हार रही थी लेकिन हाँ, इस सीट को उन्होंने जनता की नजरों में अपने आप को आगे रखा है। कई चुनावों में नंबर 3, नंबर 4, नंबर 2 पर भी रही है। तो जिस तरीके से पिछली बार ये सीट बसपा ने सपा और RLD गठबंधन के सहारे जीती थी, 1,66,000 मेजोरिटी यानी कि बहुमत पाया था गिरीश चंद्रा ने। तो इतना आसान नहीं रहेगा सपा, भाजपा और आजाद समाज पार्टी के लिए सीट पर जीत हासिल कर पाना। बसपा का कैंडिडेट कितनी बड़ी टक्कर देगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत